बस्तर के माड़पाल में इस वर्ष भी राज परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में होलिका दहन किया गया। 600 वर्षों से यहां आज भी राज परिवार के सदस्य होलिका दहन करते आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि बस्तर के तत्कालीन महाराज पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। 1408 ईस्वी में महाराज पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के सेवक के रूप में रथपति की उपाधि प्राप्त कर पुरी से बस्तर लौटते वक्त फागुन पूर्णिमा के दिन उनका काफिला माड़पाल गांव पहुंचा था। इस दिन पुरी में हर्षोल्लास के साथ होली खेलने की परंपरा को देखते हुए बस्तर के राजा ने माड़पाल में होली जलाकर उत्सव मनाने का निर्णय लिया था। तब से माड़पाल में होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। राज परिवार के सदस्य रथ में सवार होकर गांव पहुंचते हैं। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा रथ खींचा जाता है। माड़पाल में होली जलने के बाद उस होली की आग को 20 किलोमीटर दूर जगदलपुर शहर के मावली मंदिर के सामने जलाए जाने वाली जोड़ा होलिका दहन के लिए लाया जाता है। रियासत काल में होलिका की आग घुड़सवार द्वारा लाई जाती थी। जगदलपुर में जोड़ा होलिका दहन के बाद ही बस्तर संभाग के अन्य जगहों पर होलिका दहन किया जाता है। जगदलपुर में होली पर्व की रौनक देखी जा रही है। बाजार रंग गुलाल से सजे हुए हैं तथा इसी के साथ पिचकारियों और मास्क की मांग इस वर्ष भी बनी हुई है। माड़पाल का जो इतिहास रहा है कि जब राजा यहाँ पे रथपति की उपाधि मिली और राजा महाराजा साहब जब यहाँ पे आए, राजा पुरुषोत्तम देव जी जब रथ लेकर के आए तो उसे माड़पाल में रोका गया। ये था 1423 में। 1423 में जब रोका गया उस समय उनकी मांग थी कि जैसे रथ यात्रा में पूजा पाठ होती है, हर जगह पे अलग अलग तरह के रीति रिवाज है, मगर वहाँ पे ऐसा रीति रिवाज है कि जो रथ है उसको बनाया जाता है। रथ में जैसे बस्तर दशहरा का रथ तो नहीं बनाया जा सकता, मगर उसी के स्वरूप में एक बड़ा रथ बनाते हैं। उसमें राजा रथारूढ़ होते हैं और उसमें जाने के बाद जो परंपरा रही वो बता देता हूँ। पहले परंपरा ये रही है कि सबसे पहले फागुन मंडई में माई दंतेश्वरी का सबसे पहले होलिका दहन होता है, जो कि एक दिवस पहले होता है। जैसे हमारा अगर 24 तारीख को इस बार तो उनका 23 को होता है। वहाँ से अग्नि लाया जाता है जगदलपुर, जो हम अगले साल करेंगे। उसको वापस मैं पुनः जीवित करना चाह रहा हूँ। उसको जलाने, वो जो अग्नि होती है वहाँ से लाई जाती है, एक दिन पहले वहाँ जल जाती है। उसकी अग्नि को लाई जाती है माड़पाल। राजा जाते हैं उसके दूसरे दिन, जैसे कि जिस दिन हम लोग सब होलिका जलाते हैं उस दिन जाते हैं, उस अग्नि से होलिका दहन कराया जाता है, जिसमें कि राजा रथारूढ़ होकर के आते हैं। होलिका दहन की परिक्रमा की जाती है, होलिका जलाई जाती है। होलिका जब जलाई जाती है उसके बाद वहाँ का आग जो होता है, इंगरा उसको आग बोलते हैं, उसको ला करके जगदलपुर में जो हमारा मावली मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर के अंदर तो नहीं जलाया जा सकता घर के अंदर हमारे, तो इसलिए बाहर रोड के ऊपर और साइड में जो जलाया जाता है वहाँ पे आग ला करके लगाया जाता था। वहाँ से लोग, मेरे को कुछ पुराने फोटोग्राफ्स भी मिले हैं जिसमें कि लोग वहाँ आकर के वहाँ से आग ले लाके दौड़ के ले जाया करते, ब्लैक एंड वाइट में है, दौड़ के अपने अपने मोहल्ले में जलाते थे। तो ये परंपरा रही। इसे पुनर्जीवित करने का मैं कोशिश कर, जो कि अगले साल से हम लोग कर देंगे। इसको पूरी तैयारी हो गई क्योंकि आचार संहिता लगा है, तो नई चीज़ें ना कर पाए, इसलिए अगले साल से पुनर्जीवित करना चाह रहा हूँ ये परंपरा को। और जो अभी आज के दिन पे जो परंपरा चली आ रही माड़पाल की, वो ये है कि हम यहाँ से जाते हैं और रथपति की उपाधि होने के कारण में रथ में चढ़ते हैं, परिक्रमा की जाती है, मेला मंडई के बीच से ले जाया जाता है, मेला होता है, रात में नाट गान होते हैं, उड़ीसा से बहुत लोग आते हैं, तो सभी परगन के माझी वहाँ उपस्थित होते हैं और उस क्षेत्र के जितने भी हमारे रहवासी हैं वो सब वहाँ उपस्थित होते हैं। और साथ साथ वहाँ पे एक बीजापुट करके एक गाँव है छोटा सा, जो कि रथ खींचते हैं। जैसे हमारे यहाँ माड़पाल के वहाँ पे बीजापुट के युवा बच्चे जो थे वही खींचते हैं रथ। वो रथ की फिर परिक्रमा की जाती। परिक्रमा के होने के बाद अग्नि प्रज्वलित कर करके परिक्रमा करके होलिका दहन की जाती है और फिर उसके बाद ही फिर वहाँ पे होलिका खेली जाती है रात में ही, कि राजा को चढ़ा के होलिका खेली जाती है। और ये परंपरा 1423 से आज दिन तक यथावत चली आ रही है और हर वर्ष के तहत मैं भी जाता हूँ। और इस वर्ष 24 तारीख को होलिका दहन होगा। होलिका दहन करने के बाद आने के बाद दूसरे दिन होलिका का खेल खेलते हैं और उसकी भी परंपरा हम धीरे धीरे पुनर्जीवित करने की प्रयास में है। कहीं ना कहीं ये प्रहलाद से जुड़ा हुआ चीज़ है। ये पुरानी कथाओं में है कि किस तरीके से उनको जलाने की कोशिश की मगर वो जले नहीं, वो होलिका जल गई थी। तो ये कहीं ना कहीं हम पाप और पुण्य के बीच का एक बहुत बड़ा सफ़र है, जिसको आज भी हम मनाते आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा महत्व ये रहा है कि हम अपनी बुरी चीज़ों को छोड़े, अग्नि में समर्पित कर दें, गलत से गलत चीज़ों को समर्पित कर दें और अच्छी चीज़ों को, अच्छे तत्वों को हम अपने जीवन में उतारें। तभी जा करके हम एक सच्चे दिल से, होलिका दहन का अर्थ यही, हम बुरी आदतें, बुरे सोच, ये सबको हम त्याग करते हुए अच्छी चीज़ें, अच्छी जीवन शैली जीने का ये संकल्प लेकर के आगे बढ़े। ये इसका महत्वता है जिसे हम आगे चल कर के फॉलो करें, ऐसी हमारी इच्छा रहती है।